नमस्कार, रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर सदर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आज आप आए कर्पूरी साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और माल्यार्पण के पीछे क्या उद्देश्य? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में आज हम लोग सब प्रणाम करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के जो मानक देश में उन्होंने स्थापित किए, उन मानकों के प्रति आज जो समर्पण भारतीय जनता पार्टी का है, उसी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। उन्होंने जीवन में संघर्ष करके तीन बार मुख्यमंत्री बने बिहार के। 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री। हाँ, 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार बहुत छोटे समय के लिए, उससे पहले डिप्टी भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। लेकिन जो माननीय कर्पूरी जी ने अपने जीवन के कृत्यों से हम सबको जो सिखाया है, समय से पूर्व की सोच जो उन्होंने देश को दी है, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व एक गांव से निकलकर तरह की सोच रखना, मुझे लगता है कि हमारे फतेहपुर जैसे जनपद, जो पिछड़ा हुआ जनपद है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के युवाओं को सीखने के लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी से बहुत है। एक बहुत बहुप्रतीक्षित मूर्ति लगने का, अनावरण होने का एक कार्यक्रम था। यहाँ इस चौराहे को आज गौरवान्वित किया है उनकी मूर्ति ने। रातों रात किन कारणों से हटाई गई थी और फिर यहाँ लगाई गई? कारण कोई भी रहे हों, उनकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन उनको एक जगह पर उनको विराजमान होना चाहिए था, ये मेरा सबसे पहले मत था। और वो आज सबसे प्रमुख चौराहे पर आच्छादित हुए हैं, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आप ये सविता समाज के कार्यक्रम में पहली दफा इस प्रकार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, पहले भी हो चुके हैं? मैं कई कार्यक्रमों में, अभी जब यहाँ उस दिन मूर्ति का अनावरण हुआ था तब भी मैं यहाँ पर था, और उससे पहले, हालांकि समाज देखकर काम हम लोग राजनीति में नहीं करते हैं, लेकिन सविता समाज में अभी मलाका में कुछ घर जले थे। दाकड़ी जी जो हैं उनको मालूम है कि वहाँ पर, और उनमें अन्न से लेकर आर्थिक पक्ष भी देखते हुए मैंने अपनी जेब से मदद करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, समाज देखकर, समाज वही याद रखता है जो उसके समाज के साथ किया जाए। अभी एक पूर्व विधायक, उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि कुछ हिंदू यहाँ पर आए हुए थे, जो कि 14 जनवरी का मामला था। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हिंदू थे जो लोग चुनाव के समय में भाजपा का विरोध कर रहे थे, जो आज के समय भाजपा के हिंदू एक होने की बात कर रहे थे। उस बयान को पढ़ा आपने, जाना? मैंने ऐसा कोई बयान देखा तो नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे बताया है कि ऐसा बयान आया है। हाँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत तवज्जो ऐसे बयानों को हम लोग देते हैं। जब से मैंने 2012 से राजनीति में हूँ, और 2012 से लगातार, अगर पूरे जनपद का जो लोग हैं वो जानते हैं, तो विक्रम सिंह को एक हिंदूवादी नेता के रूप में ही जानते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह। हमने उस घटनाक्रम को भी जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से भाजपा विधायक जी के ही कार्यकाल के समय में कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति को एक बार रातों रात हटाया गया था। इसके बाद नंदी चौक में काफ़ी बवाल हुआ, और उसके बाद देखा गया कुछ दिनों बाद यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, और उन लोगों के प्रयास के बाद से इस चौराहे पर, और जैसे हम लोग डाक बंगला के चौराहे जानते हैं, वहाँ पर कर्पूरी ठाकुर साहब की मूर्ति लगाई गई है। उस बयान को भी जाने, हालांकि उस बयान से उन्होंने कहा कि इसके समय से बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि जानकारी हो, बताना चाहते हैं, उनकी जो भी मर्जी हो। जर्नलिस्ट सत्यम के साथ में राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।